छात्र हूँ। आज मेरा महिलाओं के लिए एक स्पेशल टॉपिक है और इसमें लगभग 50% मतलब कि 8 से 9 लाख महिलाओं की मृत्यु हो जाती है स्तन कैंसर की वजह से। वैसे स्तन कैंसर की जो मौत का मुख्य कारण है वो है कि महिलाओं को पता नहीं चल पाता कि उनको स्तन कैंसर हो गया है। जब उनकी तीसरी चौथी स्टेज आ जाती है तब उनको पता चलता है और फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो ये जो ब्रेस्ट सर्जन या स्तन आत्मनिरीक्षण है, ये इतनी सरल तकनीक है जिसकी सहायता से हम जल्द से जल्द बता सकते हैं कि हमारे ब्रेस्ट में कोई कमी नहीं आ रही है या कोई गांठ तो नहीं हो रही है। तो इसकी परिभाषा क्या है? स्तन आत्मनिरीक्षण एक स्क्रीनिंग तकनीक है और जिसमें महिलाएं अपने स्तन में गांठ व अन्य प्रकार के परिवर्तन की खुद जांच करती हैं। ये एक स्क्रीनिंग टेक्निक है, कोई डायग्नोस्टिक नहीं, कोई इसमें इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें महिलाएं खुद किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, अपने ब्रेस्ट का अध्ययन करके खुद पता लगा सकती हैं क्योंकि स्तन में कोई गांठ तो नहीं बन रही है। और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? तो स्तन आत्मनिरीक्षण की सहायता से आप स्तन में होने वाली गांठ, कैंसर, कोई एबनॉर्मलिटी सबका पता लगा सकती हैं। और कोई भी स्तन में सूजन आ रही है, निपल से तरल पदार्थों को स्राव हो रहा है, कोई मवाद आ रहा है, खून आ रहा है, उनका भी पता लगा सकती हैं। तो इसके जो मुख्यतः 4 चरण होते हैं और इन्हीं के चरण के आधार पर हम लोगों को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना होता है। तो जो स्तन आत्मनिरीक्षण का जो पहला चरण है उसमें सबसे पहले आपको एक शीशे के सामने खड़े हो जाना है। आपको अपने कपड़े निकालकर शीशे के सामने खड़े होकर अपनी भुजाओं को ऊपर उठाना है जैसे कि आपको फिल्म में दिखाया गया है। और उसके बाद आपको अपने स्तनों पर ध्यान देना है। आपको क्या ध्यान देना है कि कोई इसके कलर में तो चेंज नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई फुड़िया या कोई मवाद तो नहीं दिख रहा है, कोई घाव तो नहीं हो गया है। ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है। इसके बाद दूसरा चरण है, उसमें आपको अपने स्तनों पर, जैसे कि अगर आप अपने बाएं स्तन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपको अपने दाएं हाथ से ये देखिए सर्कुलर मोशन में दबाव बनाकर ऐसे ऐसे 3 उंगलियों से, इन 3 उंगलियों से आपको अपने स्तनों पर दबाव बना के चेक करना है घुमावदार तरीके से। आपको बाहर से अंदर की ओर घूमते हुए जाना है। और सबसे पहले क्या करेंगे तो आप उसको उसमें धीरे से प्रेस करना है और दूसरी बार जब करेंगे तो थोड़ा टाइट करके हाथ आपको प्रेस करना है। और जो इसका तीसरा चरण है इसमें आपको अपने निप्पल जैसे कि फिगर में दिखाया गया है उसको एक अंगूठे और ये इंडेक्स फिंगर से आपको पकड़ के ऐसे घुमाकर देखना है कि उसमें कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, उसमें कोई मवाद तो नहीं हो रहा, या उसमें दर्द तो नहीं हो रहा, या कोई खूना या खूनी या पीला रंग का कोई तरल का स्राव तो नहीं हो रहा, और उसका आकार सामान्य है, उसमें कोई उड़िया फुंसी या मवाद पस तो नहीं है। और इसका जो चौथा और लास्ट चरण है उसमें आपको आराम से लेट जाना है। लेटने के बाद आपको अपने बाएं हाथ, अगर आप अपना दाएं हाथ, अगर आप दाएं स्तन का निरीक्षण कर रहे हैं तो आपको अपने बाएं हाथ से देखिए इसमें वही लाइन बनाकर ऊपर से नीचे और फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे आपको दबा के देखना। इससे क्या होगा, जब आप लेटेंगे तो आपके स्तन के जो टिश्यू होते हैं वो फैल जाएंगे और अगर इसमें कोई भी छोटी भी गांठ होगी तो भी आपको तुरंत पता जाएगा। और वैसे ये करना कब होता है? जब भी आप शावर ले रहे हों या नहा रहे हों तब आपको ये करना है, क्योंकि जब आपका हाथ गीले होते हैं तो उनसे कोई भी छोटी छोटी गांठ पकड़ में आ सकती है। और आप अब सोच रहे होंगे कि आपको करना कब है, तो आपको महीने में एक बार ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करना है। चाहे वो कोई महिला, चाहे उसकी उम्र 20 वर्ष हो या 60 वर्ष हो और उसका महीना चल रहा हो या ना चल रहा हो, उसको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करना है। और वैसे जिसका आइडियली टाइम रहता है वो है जब आपका मासिक धर्म समाप्त होता है उसके 1 सप्ताह बाद, 7 से 8 दिन बाद, आपको 8 दिन बाद ही करना है। और अगर आप भूल जाते हैं, आपको नहीं याद रहता है, तो आपने कोई 1 तारीख या 31 तारीख फिक्स कर लीजिए, 30 तारीख, और उस पर आपको प्रति महीना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्तन आत्मनिरीक्षण। और इसकी सहायता से आप कैंसर जैसी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इलाज से तो अच्छी है कि हम किसी बीमारी का बचाव कर लें। खुद चेक कर लेंगे तो हमें पता रहेगा ना कि कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, तो खुद उसके लिए सजग रहें। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कुछ आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखती है तो तुरंत सीएचसी पे गायनेकोलॉजिस्ट या फिर मेडिकल कॉलेज में तुरंत संपर्क करें। जल्द से जल्द इलाज होगा। जितना जल्दी आप जाएंगी उतनी अच्छा है और सफल इलाज होगा। जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो चुका हो, क्या वो लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें? उनको भी करना चाहिए। कितने टाइम पे करना चाहिए? हर 1 मंथ, हर महीने की कोई एक तारीख आप डिसाइड करिए, जो आपको तारीख सजग लगे उसी में ही आपको क्या करना है, खुद एग्जामिन करके देखना है कि कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। दोनों स्तनों के बीच में ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा लग रहा हो, कोई छोटा लग रहा हो, कोई साइज वाइज में तो इसमें चेंज आया हो, कोई इसकी बनावट में चेंज आया, कहीं कोई सूजन वगैरह तो नहीं, कोई गांठ छूने को तो नहीं लगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान देना है। दूसरी चीज़, बालों का एकदम से बहुत तेज़ी से गिरना, आंखों से धुंधलापन होना, ये तो सब साइन किसके हैं, कैंसर की तरफ बढ़ने के। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के अस्पताल में संपर्क। एक और जरूरी बात है कि जब भी आप एग्जामिनेशन करें तो आपको ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी बगल यहाँ पे भी सारे लिम्फ नोड होते हैं, उसमें भी बहुत चांस रहते हैं कि कोई कैंसर का वो जीन आकर ट्रैप होता है। अगर वो सूजन, उसमें भी सूजन आ रही है बगल में भी, तो भी आपको डॉक्टर दिखाना है, क्योंकि वो भी ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित हो सकता है। क्या पोजीशन रखते हैं, मिरर के सामने खड़े होंगे?
मिरर के ये अपने सामने हाथ ऊपर करना, आपको ऐसा कर सकते हैं या फिर हाथों को पीछे रख सकते हैं या फिर ऐसे करना। एक हाथ पीछे रख के फिर आपको पैल्पेट करना, ठीक है? इससे आपको समझ में आ जाए।